हाय गाइस। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम रीडिंग लेकर आए हैं उसका टॉपिक है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है आपको लेकर, किस तरह की मेंटेलिटी में है, क्या उनकी थिंकिंग है, किस तरह की सोच है उन आपको लेकर। और ये जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी और सभी जेंडर सेक्स वालों के लिए है। तो मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। और अगर आपको रीडिंग की रिकॉर्डिंग कोई भी मेरे से रीडिंग सेशन लेना है, या हेल्थ वाइज या रिलेशनशिप वाइज या फाइनेंस वाइज या कैरियर वाइज, तो आप मुझे रीडिंग के रिकॉर्डिंग मैसेज कर सकते हैं। कॉल कोई ना करे। जिन्हें भी रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझसे बात करनी है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। मेरी टीम उन्हें जवाब देगी और सारी चीज़ों को वो क्लेरिफाई करेगी मेरी टीम। तो प्लीज़ आप लोग कॉल ना करें। अगर कॉल बार बार 2-3 बार आता है किसी का, तो मैं हो सकता है कि उस नंबर को ब्लॉक कर दूं। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन आज आपको आपके पार्टनर की सिचुएशन के बारे में क्या गाइड करते हैं, किस तरह के गाइडेंस हैं उनके, और किस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर हैं करंटली आपको लेकर नो कांटेक्ट के सिचुएशन में। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का 3 टाइम नाम लीजिए और अच्छे से अच्छे वे में याद कीजिए जो भी आपने पास्ट में उनके साथ समय बिताया है या उनके साथ टाइम बिताया है, उसको आप अच्छे वे में याद कीजिए और 3 टाइम नाम लीजिए उनका। सॉरी, हो सकता है कि मेरी आवाज़ आज आपको ना अच्छी लगे क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपको लेके क्या करंट एनर्जी है, किस तरह की एनर्जी में है वो। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। पहला कार्ड हमारा आया है द फूल, 6 ऑफ कप और 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि किस तरह की एनर्जी में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि किस तरह की एनर्जी में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं इस समय करंटली, उनकी क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। ओके, 2 कार्ड आ गए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम की एनर्जी में यहाँ पर, आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। बॉटम की एनर्जी में द हैंडमैन है जो कि रिवर्स में आया है। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये कार्ड क्यों आए हैं उनकी एनर्जी में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द फूल की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द फूल की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द फूल की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द फूल की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि द फूल की एनर्जी क्यों आई है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक तो वो नई शुरुआत करना चाहते हैं आप लोगों में, जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन मुझे दिख रही है, या जो भी आप लोगों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है उसके लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब वो पहले जो किसी भी रिस्क को लेने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो रिस्क भी लेना चाहते हैं। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है मुझे। और आपके जो पार्टनर है ना, आज की डेट में आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, आपकी
उनकी यादों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने जो भी उनके रिलेशन में किया उस चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं, किसी सिचुएशन का एंड करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वो सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है करंट एनर्जी में? 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे 2 नहीं लेने हैं, मुझे 1 ही लेना है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे 1 कार्ड दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में जो उन्होंने आपके साथ बैलेंस नहीं किया, सिचुएशन में हैंडल नहीं कर पाए, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, यानी कि पास्ट में वो 2 रास्तों पे अटके रहे, 2 चीज़ों पे अटके रहे, 2 सिचुएशन पे अटके रहे और किसी एक पे भी वो डिसीजन नहीं ले पाई, यानी कि क्रॉस रोड पे खड़े दिख रहे थे पास्ट में मुझे। लेकिन अब जो करंट उनकी सिचुएशन है वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक विक्ट्री में आना चाहते हैं, आपके रिलेशन में विक्ट्री लाना चाहते हैं और आपके रिलेशन को पाना चाहते हैं। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, डेथ को डेथ ही क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बुरी तरह से हो रहा है उनकी लाइफ में, शायद बहुत सारे ट्रिगर उनको मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का एंड उनकी लाइफ में हो रहा है। अब वो सिचुएशन भी हो सकती है जैसे कि यहाँ पर क्रॉस रोड पे वो खड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, उनके इमोशंस बिल्कुल कोल्ड थे उस समय, लेकिन उन्होंने चीज़ों को अपनी लाइफ में समझना शुरू किया, चीज़ों को देखना शुरू किया और चीज़ों के बारे में अब वो डीपली ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं। तो डेथ को डेथ ही क्लैरिफाई कर रहा है, तो उनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे वे में या बुरे वे में, वो किस वे में हो रहे हैं वो मैं अभी आगे देखूंगी कि किस वे में हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ यूनिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ यूनिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें और बताएं कि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि पास्ट में जो आप लोगों का यूनियन था ना, उस चीज़ पे वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ों को सोच रहे हैं कि अगर मैंने यूनियन को अपने सही से रखा होता, यानी मैंने अपने यूनियन को अगर अच्छे वे में रखा होता तो मैं इस सिचुएशन में नहीं पहुंचता, मैं डीप थिंकिंग में नहीं पहुंचता, मैं डीप थिंकिंग में नहीं पहुंचता, बहुत डीप चीज़ों को एनालाइज ना कर रहा होता आज, अगर मैंने उस सिचुएशन को कायदे से हैंडल किया होता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि आपके पार्टनर ने, आप जो भी उनकी तरफ बढ़ा रहे थे, जो भी आप उनको देना चाह रहे थे, जो भी आप उनके लिए कर रहे थे, उस पर उन्होंने पूरी मिट्टी डाल दी और पूरी तरह से आपको डिनाई करने लगे। आज की सिचुएशन उनकी ये है कि वो उन सारी चीज़ों को बैठ के सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में मेजर और माइनर जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, अगर मैंने उस समय अपने पार्टनर को अच्छे से समझा होता, अच्छे से टीम वर्क किया होता, ये अपने पार्टनर को की इंटेंशन को समझा होता, तो शायद मैं इस थिंकिंग में ना पहुंचता या इस सिचुएशन में ना पहुंचता। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि करंट एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि करंट एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। दो हैं, 2 नहीं लूँगी, 1 लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें 7 ऑफ पेंटिकल। ओके
गाइज आपकी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर थे ना वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे। वो हर किसी की बातों को ना बहुत अच्छे से सुनते थे और उनको जो सही लगता था, जिसका उनको लगता था कि ये मेरे बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उनकी लाइफ में बैड इन्फ्लुएंसर भी थे और गुड इन्फ्लुएंसर भी थे, लेकिन वो किसी की बात पे ना एक बात पे कायम नहीं रहते थे। और यही सब चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं कि आप लोगों ने शायद मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लैरिफाई किया, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन तब पास्ट में उन्होंने उन चीज़ों को नहीं सोचा, नहीं समझा, और ना ही आपकी बातों को सुना, आपके इमोशंस को समझा, ना ही आपकी ना ही आपकी चीज़ों को समझने की कोशिश करी। और अब आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, आपकी बातों को सोच रहे हैं। आपने जो भी उनको अपनी लाइफ में बताया या आपने जो भी उनके लिए उनके अच्छे के लिए बताया, आज की डेट में वो इस बात को सोच रहे हैं कि अगर मेरे पार्टनर ने ये बात उस समय मैंने मान ली होती तो शायद मैं इस कंडीशन में नहीं पहुंचता, मैं सैड नहीं होता। और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर ना इस समय सोच विचार में है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है आपके रिलेशन को लेकर, बहुत ज़्यादा इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उन सब चीज़ों को, और प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इमोशंस तो बहुत उनके हर्ट हैं इस समय। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? द मैजिशियन, ओके। पास्ट में आपके पार्टनर ने ना मटेरियल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, मटेरियल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। शायद आपको छोड़ के किसी और की तरफ भी गए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी इंडिकेट हो रही है। किसी ने आपके रिलेशन में इन्फ्लुएंस किया है, किसी ने आपके रिलेशन में बहुत फूट डाली है, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आज की डेट में ना, पहले जो पास्ट की चीज़ें, पास्ट में उन्होंने जो मटेरियल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि मुझे किसके साथ रह के चीज़ों का लाभ मिलेगा, यानी कि किसके साथ रह के मुझे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। तो आज की डेट में उनकी सारी जो भी ग्रोथ उन्होंने करी थी ना अपनी लाइफ में, जो भी अवेंडेंस हुई थी उनकी लाइफ में, वो सारी उनकी लाइफ से जा चुकी है। ना उनकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, ना उनका सोशल स्टेटस अच्छा है, ना ही उनका खुद का अपना सोल अच्छा है, और ना ही उनकी लाइफ में अब कोई ग्रोथ बची है। तो अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब आपके लिए सोच रहे हैं कि मेरे पार्टनर ने जो भी मेरे लिए किया, जो भी मुझे दिया, वो बहुत सॉलिड था, लेकिन मैंने उन चीज़ों को उस समय नहीं समझा। द हैंडमैन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। द हैंडमैन को क्लैरिफाई कीजिए कि हैंडमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि हैंडमैन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। दो हैं, मैं दो नहीं लूँगी, एक लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि द हैंडमैन की एनर्जी क्यों आई है। ओके, एक तो मुझे जो आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि पास्ट में इन्होंने ना अपनी फैमिली की वजह से आपको सेक्रीफाइस कर दिया, कि यानी कि आप उनकी लाइफ में हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फैमिली उनकी लाइफ में होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में उनकी फैमिली ही उनको पेन दे रही है, उनकी फैमिली ही उनको मेजर और माइनर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो उसी चीज़ों से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वो उन्हीं चीज़ों से अपने आप को ट्रांसफॉर्म की सिचुएशन में लेकर आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं सोच से अपने आप को ट्रांसफॉर्म की सिचुएशन में लेके आ रहे हैं। पहले जो उनका क्राउन चक्रा ओपन नहीं था, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया था, तो पहले जो उनका क्राउन चक्रा ओपन नहीं था वो ओपन होता हुआ दिख रहा है। अब उनको चीज़ों की इंट्यूशन मिल रही है, उन चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं कि मैंने जिन लोगों के लिए, जिस समाज के लिए, जिस परिवार के लिए सब कुछ छोड़ दिया अपना, जिस पार्टनर को मैंने सबके लिए सेक्रीफाइस कर दिया, मैंने उनकी खुशी के लिए अपनी खुशियों का गला घोट दिया, उन्हीं सब लोगों ने आज मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया कि मैं आज किसी भी स्थिति में सोचने समझने की क्षमता खो चुका हूं। तो पार्टनर की आपके एनर्जी तो बहुत पेन भरी है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा
अब वो डीप थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में जो उन्होंने आपके साथ किया उन चीज़ों को वो गिल्ट भी कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में सोच भी रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं कि अब क्या आप उनको अपनी लाइफ में आने दोगे, क्या उनको अपनी लाइफ में कोई एंट्री देने की कोशिश करोगे अब आप। तो ये तो उनकी करंट एनर्जी थी आपको लेकर, आपके रिलेशन को लेकर। अब मैं देखूंगी कि अगर करंट एनर्जी ये है तो उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके रिलेशन को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग क्या है आपके रिलेशन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के रिलेशन के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनको लेकर। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन, 9 ऑफ कप था, सॉरी 9 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप, और बॉटम की एनर्जी है जस्टिस। ओके, इनको भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। गाइस जोडियक्स की बात कर लेती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे जोडियक्स आते हैं, मैजिशियन में सारे जोडियक्स आते हैं, और वाटर साइन भी है यहाँ पर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है। ऑल जोडियक साइंस है तो साइंस इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन जो ज़्यादा है वो मैंने बता दिया। वाटर साइन यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। 1 मिनट गाइज, मेरा कार्ड गिर गया है, मेरा कार्ड गिर गया है, मैं ले लेती हूँ। ओके, 9 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़, 2 हैं, 2 नहीं लूँगी, एक ही मुझे चाहिए, एक टाइम पे एक ही कार्ड लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों आई है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन की एनर्जी क्यों आई है। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ज़्यादा है, मैं नहीं लूँगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ कप क्लैरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, और जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। ओके, ठीक है।
एक तो गाइज मुझे करंट एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं, होपलेस भी हो रहे हैं और होप उन्होंने बना भी रखी है। अब आप इस कार्ड को देखो, 3 कप यहाँ पे ऑलरेडी गिरे हुए हैं और 2 कप यहाँ पे पीछे हैं, यानी कि होपलेस इसलिए हो रहे हैं कि शायद अब आप उनको अपनी लाइफ में एंट्री ना दो, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि आप मेरे जो व्यूवर्स हैं ना वो उनको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लव करते हैं और बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हैं, जिसकी वजह से वो होप में भी आ रहे हैं कि मेरे व्यूवर्स कभी उनको छोड़ नहीं सकते। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करने के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि ये बता रहा है कि अब वो ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं कि मैं अपने फ्यूचर को, यानी कि मैं अपनी बैड साइकिल को कैसे ख़त्म करूं। इस चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिशियन को क्लैरिफाई करने के लिए 10 ऑफ कप आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि वो आपके साथ अब ग्रोथ में आना चाहते हैं, सक्सेस में आना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, फैमिली में रह के बहुत अच्छे से आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ कप क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि अब आप जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने तो अपने ऊपर फोकस कर लिया है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करा है, अपने इमोशंस पे फोकस करा है, अपने लुक पे फोकस करा है, लेकिन आपके पार्टनर ना अब इमोशनली वे में आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इमोशंस उनके हाई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली वे में अब आपके लिए सोच रहे हैं। 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई करने के लिए 7 ऑफ वॉन्स आया है, जो कि उन्होंने पास्ट में अगर आपको ब्लॉक किया था तो अब वो अनब्लॉक करेंगे आपको। पास्ट में अगर उन्होंने आपके साथ कोई मिसबिहेव किया था तो उसको भी वो अपनी क्लैरिटी देंगे कि मैंने मिसबिहेव क्यों किया। जस्टिस को क्लैरिफाई करने के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि ये क्लैरिफाई कर रहा है कि वो अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। पास्ट में उन्होंने जो इनमेच्योरिटी दिखाई है आपके रिलेशन में, जो मेच्योर पर्सन तो थे लेकिन मेच्योरिटी नहीं दिखाई उन्होंने इस रिलेशन में, जॉयफुल एनर्जी में रहे, अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके रिलेशन में बैलेंस करना चाहते हैं, आपके रिलेशन में सारी मतलब लॉयल रहना चाहते हैं, आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, आपके रिलेशन में लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं। तो ये उनकी करंट एनर्जी फीलिंग थी आपको लेकर। अब मैं देख लेती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका, आपके रिलेशन को लेके नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर करंट फीलिंग ये है तो नेक्स्ट एक्शन कैसा लेंगे वो। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। बहुत हो गया। गाइस नेक्स्ट सेक्शन में मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जिस परिवार और जिस किसी के लिए भी उन्होंने, अगर वो फैमिली उनकी जनरेट है, यानी कि वो किसी मैरिड पर्सन से आप लोग डील कर रहे हो, तो वो अब उस मैरिज के लिए ना, मैरिज में बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। यानी कि जिन चीज़ों के लिए आपको छोड़ा वही सारी चीज़ें ना आज उनको पेन में ला रही हैं, आज उनको तकलीफ़ में ला रही हैं, आज वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं उस चीज़ को लेके।
बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, अब आपको प्लानिंग कर रहे हैं चीज़ों को, अपने अच्छे टाइम को, बैड टाइम को अच्छे टाइम में कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बहुत नेचरिंग, केयरिंग, मदरिंग समझते थे, लेकिन उनकी लाइफ में जिनकी वजह से वो आपको छोड़ के गए, मेरे व्यूवर्स को छोड़ के गए ना, आज उन्होंने ये कंडीशन कर दी है कि आपके पार्टनर बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो चुका है, पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन है। अब वो आपकी तरफ प्लानिंग तो पहले वो करते हुए दिखे, लेकिन अब वो एक्शन लेने के मोड में आ चुके हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, दो सिचुएशन को लीव करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पैशनेट बहुत हो रहे हैं, पैशन उनके अंदर आपको लेके बहुत ज़्यादा जाग रहा है। और शायद वो मतलब कहीं ना आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं, बहुत ज़्यादा मदरिंग नेचर की समझते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर, शायद मेरे व्यूवर्स ने बहुत दिया भी है उनको। अब ये जेंडर वाइज नहीं है, मैं लेडी हूँ तो इसलिए मैं लेडी की तरह बोल रही हूँ, अगर कोई जेंट्स देख रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग ले ले। तो यहाँ पे उनकी सिचुएशन जो करंट नेक्स्ट एक्शन में है वो ये है कि आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। जिन लोगों के लिए आपको छोड़ा था, उन्हीं लोगों ने उनको पेन में डाल दिया है। अब वो आपके नो कांटेक्ट की सिचुएशन को ख़त्म करके पैशनेट हो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में, अपने बैड साइकिल को ख़त्म करने के बारे में। तो ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और टेक केयर।